दुनिया के महाशक्तियों के बारे में जानती है। दुनिया में महाशक्ति वैसे देशों को माना जा रहा है जो परमाणु संपन्न देश हैं। परमाणु संपन्न देशों को हम लोग महाशक्ति मानते ना, लेकिन जो सदस्य यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं को महाशक्ति माना जाता है, जिनमें शामिल हैं चीन, रूस, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये 5 देश, इनके पास वीटो पावर। ये 5 देश दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समस्या को समाधान के लिए ये 5 जब हाँ करेंगे, क्या करेंगे? हाँ करेंगे तो वही कोई कार्रवाई कर सकते। लेकिन बहुत कम ही ऐसे मामले हैं जिसमें ये 5 एकजुट होते हैं। अब इस यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद की विस्तार की चर्चा हो रही है। कुछ देश कह रहे हैं कि हमें भी उसमें शामिल किया जाए, हमें भी अधिकार दिया जाए। हमारे देश भारत को भी अधिकार मिल रहा था, परंतु नेहरू जी ने बोला कि अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है, फिलहाल उसे चीन को दे दिया जाए। तो अगर हम किसी को दे देते हैं 3 बीघा जमीन तो बाद में वापस कर देगा क्या? अभी चीन का पहचान है ड्रैगन। क्या है? ड्रैगन जो चीरता नहीं है, सीधा निकल जाता है। क्या करता है? सीधा निकल गया। भारत भी है महाशक्ति, भारत भी परमाणु संपन्न देश, लेकिन आज भारत के साथ समस्याएं हैं कि यह सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, यह यूएनएससी का सदस्य बन चुका है लेकिन अस्थायी सदस्य तो नहीं बन पाया। दुनिया के परमाणु प्रसार संधि में यह शामिल हो चुका है, फिर भी भारत के प्रत्येक कदम पर एक बाधा है। कौन है? चीन भी जानता है कि जब भी चीन को परेशान करेगा तो भारत के अलावा और कोई चीन को परेशान नहीं कर सकता। 1962 की जो जंग थी, भारतीय सैनिकों की पराजय नहीं थी, भारत के राजनीतिज्ञों की पराजय थी। किसकी पराजय थी? भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर थी। भारत की राजनीति करने वाले हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या करना है। इसके कारण हमारे बहुत सारे सैनिक मौत के गोद में चले गए, शहीद। और आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था, उस सपने को नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। सीडीएस की नियुक्ति करके, सीडीएस की नियुक्ति कर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी भारत की थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों का संयुक्त एक कमांड होना चाहिए। एक जगह कोई एक व्यक्ति के हाथों में उसकी शक्ति होनी चाहिए, वो निर्णय कर ले, तुरंत निर्णय करे। कारगिल युद्ध में ये परेशानी अटल बिहारी वाजपेयी को आई थी, निर्णय नहीं हो पाया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने किसका नियुक्ति किया है? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम है बिपिन रावत। क्या नाम है? बिपिन रावत ना। आज मैं बात करने जा रहा हूं दक्षिण कोरिया, किम जोंग उन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, यह पहले दोनों एक ही में थे, दोनों एक ही में। जिस तरह 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को बांटती है, उसी तरह 30 डिग्री वाली रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अमेरिका के 38 डिग्री वाली रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांट देती है। कोरिया को अलग करने में किसी और देश का नहीं हाथ है।
दुनिया की इन्हीं महाशक्तियों का हाथ है। ये किसी देश को तोड़ते हैं और अपना गुलाम बनाते हैं। किम जोंग उन को तानाशाह के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया, उत्तर कोरिया का तानाशाह। लेकिन उत्तर कोरिया के लोग कैसे हैं नहीं है, इसके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ पता नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहां के तानाशाह से तंग आ चुके हैं। लेकिन इस तानाशाह का एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि हमको भी महाशक्ति माना जाए, क्योंकि इसके पास भी परमाणु शक्ति आ चुकी है। आज दुनिया की मीडिया, पश्चिमी मीडिया खासकर, जितना उत्तर कोरिया की बुराइयां करती है, यहाँ के तानाशाह की बुराइयां करती हैं, शायद ये 100 में 90 झूठ बोलती है। 100 में 90 झूठ बोलती हैं। अगर उतना क्रूर इंसान हो जाए तो क्या वो कभी सत्ता में रह सकता है? कभी कभी तो अफवाह उड़ाता है वो मर गया, कोरोना हो गया, अभी साल के अंदर 2 बार अफवाह उड़ाया तो मर गया। भारत के एक वैज्ञानिक ने भी प्रधानमंत्री को सलाह दिया है कि आप इतने परमाणु परीक्षण करो कि दुनिया अपने आप आपको महाशक्ति मान ले। इसमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हमको इसमें शामिल करो, यूएनएससी में शामिल करो, ये भीख मांगने की जरूरत नहीं है। खुद को साबित करने के लिए नए नए हथियार विकसित करो। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति एक सुपर विमान बनाया है, सुपर विमान जो हवा में उड़ते हुए वो ऑर्डर करेगा अपने सैनिकों को वो क्या करना है। रूस ने अभी जो नए नए हथियार बनाए हैं उस हथियार को नाम दिया गया है अपराजित। क्या नाम है? अपराजित, जिसे कभी कोई पराजित नहीं। रूस का राष्ट्रपति फौलाद है, फौलाद, वो आजीवन राष्ट्रपति रहे। व्लादिमीर पुतिन भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं, रशियन लोग भी मित्र हैं। इस दक्षिण कोरिया का की मदद कौन करता है? अमेरिका खिलाफ है। कौन खिलाफ है इसका? अमेरिका खिलाफ है, यूनाइटेड किंगडम खिलाफ है, ये दोनों पक्के खिलाफ है। क्यों? उत्तर कोरिया का कहना है कि दक्षिण कोरिया को हमसे अलग क्यों किया? दक्षिण कोरिया को हमसे अलग क्यों किया? क्योंकि इस दक्षिण कोरिया को यूएसए ने अपना गुलाम बना चुका है। जो यूएसए कहता है वही दक्षिण कोरिया करता है। लेकिन किम जोंग उन का पिता भी जो था उसे भी गुलामी कबूल नहीं थी। आप लोग ट्रम्प, बाइडेन से पहले के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मुलाकात भी हुई थी। किम जोंग उन को उसने बहुत भला बुरा कहा कि यह भी कम नहीं है, यह भी उसे सन की पागल का तक कहा दिया, कुशल बुढ़ा तक कहा। वो धमकी देते रहे मैं बम गिरा दूंगा, ये परमाणु परीक्षण करता रहा, किम जोंग उन करता रहा। इसका कहना है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को एक कर दिया है। आज दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया में फेमस हो चुका है, बहुत विकसित हो चुका है। हमारे कहने का मतलब कि आपको महाशक्ति बनना है तो किसी से भीख ना मांगना जाए, खुद को उस तरह स्थापित किया जाए। भारत को भी एक न एक दिन इस कदम को उठाने के लिए मजबूर होना होगा। तब दुनिया में आज तो बात सुनी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री अच्छा है, लेकिन इसके बाद भारत के आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन इस उत्तर कोरिया का मदद कौन करता है? चीन करता है, रूस करता है, और चोरी छिपे भारत भी करता है। क्योंकि यहाँ जो परमाणु मिसाइलें बनी हैं उसमें चीन की और पाकिस्तान की हाथ है। सारे देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि किसने इसने परमाणु संपन्न